हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करा रहे हैं। किसकी? सब ग्रुप चल रहा है, सब ग्रुप की, बट पहले साइक्लिक ग्रुप भी इसमें यूज होगा। तो चलिए क्या बता रहे हैं। हमारी थ्योरम है एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अगर आप लोगों को याद हो तो साइक्लिक ग्रुप कौन सा होता है? जिसके अंदर एक जनरेटर होना जरूरी है और जनरेटर से, उस जनरेटर से वो पूरा ग्रुप जनरेट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइक्लिक ग्रुप किस टाइप का लेते हैं हम? ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 इस फॉर्म के एलिमेंट उसमें होते हैं जिससे हम उसे साइक्लिक प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, G इज इक्वल टू ए। साइक्लिक लेना तो देखिए ए से जनरेट किया, यानी ए इसका क्या है? जनरेटर। लेट G इज इक्वल टू ए बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए, यानी कि एक ऐसा ग्रुप लिया। साइक्लिक ग्रुप कौन सा होगा? जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा। हमने उस एलिमेंट को एज्यूम कर लिया, माना कि वो एलिमेंट ए है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, उसके जितने भी साइक्लिक, उस ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे वो भी साइक्लिक होंगे। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक साइक्लिक ग्रुप माना, उसके बाद हम उस ग्रुप का एक सब ग्रुप मानेंगे, ठीक है, और उसको क्या प्रूफ करेंगे कि वो भी साइक्लिक है। तो सबसे पहले हमने लेट H बी ए क्या मान लिया, सब ग्रुप ऑफ G। हमें क्या पता है, H के अंदर सारे एलिमेंट G के ही होंगे, ये आप लोगों को पता है। सब ग्रुप कब बनेगा? जब वो पहले G का सबसेट होगा। और सबसेट होने का मतलब क्या है? सारे एलिमेंट उसके अंदर वही होंगे, जितने भी एलिमेंट H में बिलोंग करेंगे वो G के ही एलिमेंट होंगे। तो हमने क्या लिखा, एवरी एलिमेंट ऑफ G एंड H हैज़ द फॉर्म। तो जब उसके अंदर G के ही एलिमेंट हैं तो वो किस फॉर्म के होंगे? जिससे जो A से जनरेट होंगे, यानी कि किस फॉर्म के होंगे? A की पावर S टाइप के, जहाँ S क्या होगा? इंटीजर, जैसे A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 3, A की पावर 4, इस तरह के एलिमेंट होंगे। हमने क्या कहा, फिर दोबारा सुनिए। सबसे पहले हमने क्या कहा, G एक साइक्लिक ग्रुप है। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो क्या होगा? किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा, तो उसका एक जनरेटर एज्यूम कर लिया A, माना वो A से जनरेट हो रहा है। अब हमने क्या मान लिया, माना उसका एक सब ग्रुप है। अब बताइए, सब ग्रुप पहले क्या होता है? सबसेट। तो यानी कि सबसेट होने का मतलब उसके अंदर वही एलिमेंट होंगे, मतलब जो भी H के एलिमेंट होंगे वो G में बिलोंग कर रहे होंगे। और G के एलिमेंट किस टाइप के हैं? A की पावर S टाइप के। तो हमने क्या मान लिया, इनके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब A की पावर S टाइप के होंगे, जहाँ S इंटीजर होगा, है ना, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लेट M बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सर हमने मान लिया H के अंदर एक एलिमेंट A की पावर M है, जिसमें M सबसे छोटा नंबर है। जैसे मान लीजिए A ग्रुप है, वो सॉरी G ग्रुप है, वो A से जनरेट हो रहा है, तो उसका एलिमेंट किस टाइप के? A स्क्वायर, A क्यूब, A4, A5, A6, A7 इस टाइप के मैंने मान लिया। मान लीजिए मैं मान लूँ सब ग्रुप के एलिमेंट A क्यूब से शुरू होते हैं, तो इसी तरह हमने यहाँ पे क्या माना, A की पावर M से शुरू हुआ H के एलिमेंट, क्योंकि हमने ये क्या माना, सबसे छोटा एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। लेकिन H के एलिमेंट भी क्योंकि G से आए हैं तो वो एलिमेंट भी A की पावर S टाइप के होंगे। तो हमने मान लिया A की पावर M एक एलिमेंट है जो H में बिलोंग करता है, बट ये सबसे छोटा एलिमेंट है। अगर ये सबसे छोटा एलिमेंट है, इसका मतलब सब ग्रुप फिर इससे जनरेट होना चाहिए। तो हमने क्लेम किया कि H इस टाइप का होना चाहिए अगर वो साइक्लिक है। तो चलिए प्रूफ करके लाते हैं कि वो इसी टाइप का होगा। तो चलिए हमने क्या कहा, हमने सबसे पहले कहा वी हैव टू शो दैट, हम कह रहे हैं अगर हम ये मानकर चलते हैं कि H के अंदर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो हमेशा क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? A की पावर M। तो जब एक बार बताइए, यहाँ A है सबसे छोटा, तो A से जनरेट कर रहे हैं, यहाँ सबसे छोटा क्या है? A की पावर M, स्मॉलेस्ट एलिमेंट A की पावर M। तो A की पावर M से जनरेट करेंगे तो कैसा होगा? A की पावर M की पावर 1, ऐसे होंगे ना, A की पावर M 1, तो AM1 बन गया। A की पावर M2, तो A2M बन गया। A की पावर M3, तो 3M बन गया। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किस टाइप के एलिमेंट आप लोगों के पास प्रेजेंट होंगे, यानी कि S किस टाइप का होगा? M इंटू M का मल्टीपल, M का मल्टीपल। आप चाहें तो वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट हमने H लगा दिया, M का मल्टीपल होगा। चलिए अब मैंने कहा ये जो S एलिमेंट है, अब ये तो हम मानकर चलें कि हमें शो करना है जो S है वो M का मल्टीपल है। बट एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे आप लोग 9 लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपको 9 लिखना है ना, हमने कहा ये 6 का मल्टीपल है, ठीक है, 3 2 जा 6, बट ये तो 3 आ रहा है, तो यानी कि पूरा पूरा तो 6 का मल्टीपल नहीं जा रहा है ना। तो यानी इस तरह भी तो हो सकता है वो नंबर, ये तो हम मानकर चलें कि वो M का मल्टीपल है। बट अगर हम ये मानकर चलें कि M का मल्टीपल हो भी सकता है और नहीं भी, तो हमने क्या किया कि बाई डिवीज़न एल्गोरिथम, ये क्या माना, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाई डिवीज़न एल्गोरिथम। मतलब क्या है ये बताइए? डिवीज़न एल्गोरिथम से हमने S को MQ+R लिखा। देखिए
मान लीजिए आप लोगों को 4 को 3 से 3 1 जा 3 1 बचा, तो आप इसे कैसे लिखते हैं बताइए। 4 को क्या लिखेंगे, 3 की 1 से मल्टीप्लाई की और 1 ऐड किया तो 4 आ गया। तो ऐसे ही हमने लिखा एस में एम क्यू प्लस आर, यानी कोशेंट और रिमाइंडर है ना। एम से डिवाइड करने पर क्यू कोशेंट और आर क्या है, रिमाइंडर। और आपको पता है जिससे डिवाइड करते हैं रिमाइंडर या तो पूरा 0 आता है या फिर जिससे डिवाइड करते हैं उससे लेस आता है। तो हमने क्या मान लिया, रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन m से हमेशा लेस होगा। क्यों, क्योंकि आप m से उसे डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम से लिख दिया। अब a की पावर s को हमें दिखाना है कि वो h में बिलोंग करता है। तो चलिए दिखाइए एम क्यू कैसे आएगा। ये a की पावर s को हमने a की पावर एम क्यू प्लस आर लिखा, क्योंकि s की वैल्यू एम क्यू प्लस आर है। सेपरेट कर सकते हैं पावर को, एम क्यू सेपरेट किया, आर सेपरेट किया। ओके, अगर मुझे यहाँ से a की पावर r की वैल्यू निकालनी है तो इधर इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए a की पावर m h में है तो उसका मल्टीपल भी h में होगा। तो एक बार बताइए h सब ग्रुप है, अगर सब ग्रुप है तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। दैट मीन्स जो एलिमेंट h में होगा उसका इन्वर्स भी h में होगा। तो a की पावर एम क्यू अगर h में है तो a की पावर एम क्यू का इन्वर्स भी h में बिलोंग करेगा। ओके, तो अब एक बार बताइए जरा, a की पावर s आप एज्यूम करके चले हो माना इसमें, तो ये बताइए ये भी h में आ गया, ये भी h में आ गया, तो टोटल a की पावर r भी किस में चला गया, h में। और r क्या है, m से छोटा। और आपने क्या कहा था, h के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, a की पावर m, और आपने तो a की पावर r भी h में शो कर दिया। और जबकि r m से क्या है, सबसे छोटा, मतलब r m से छोटा और आपने m को सबसे छोटा एलिमेंट लिया था। दैट मीन्स हमारी बात कंट्राडिक्ट हो गई। इसका मतलब अगर ये बात गलत है, इसका मतलब रिमाइंडर हम m से छोटा नहीं 0 लेकर चलेंगे, अदरवाइज हमारी ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि a की पावर r h में नहीं जा सकता। तो हमने क्या लिखा, बट इट इज़ ए कंट्राडिक्शन, ये तो हो ही नहीं सकता, a की पावर r h में कैसे चला जाएगा, क्योंकि r m से कम है और आपने सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एलिमेंट h का a की पावर m एज्यूम किया है। तो वही हमने लिखा, बट इट इज़ ए कंट्राडिक्शन, a की पावर r h में होगा, ये कंट्राडिक्ट करता है हमारी बात को, क्योंकि m लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो h में बिलोंग करता है। इसका मतलब इसे सही साबित करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि हम रिमाइंडर को 0 ले लेते हैं। अब हमने रिमाइंडर को 0 लिया तो s क्या आ गया, एम क्यू प्लस आर, आर को 0 लिया, आ गया देखिए s इज इक्वल टू एम क्यू, यानी कि m का मल्टीपल आ गया। तो a की पावर s क्या हो गया, a की पावर एम क्यू, एम क्यू को a की पावर m की पावर q लिख सकते हैं। तो a की पावर s कैसा एलिमेंट आ गया, a की पावर m टाइप का। तो यानी कि a की पावर m के ऊपर q पावर s का मतलब a की पावर m से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब h इस टाइप का सब ग्रुप है, और इस टाइप का सब ग्रुप है तो कैसा हो गया, साइक्लिक। तो हमने क्या प्रूफ किया, h एक सब ग्रुप लिया था साइक्लिक ग्रुप का और उसको साइक्लिक प्रूफ कर दिया। इसका मतलब कोई और लेंगे तो वो भी साइक्लिक आ जाएगा। इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी ये थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, प्लीज़ इसे कर लीजिए। ओके, प्लीज़ like and subscribe my channel. Good day and take care.